नमस्कार, ब्रेकिंग नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर अमेरिका में हो रहे हंगामे से जुड़ी है। ट्रंप के खिलाफ घमासान शुरू हो गया है। भारत और यूरोप के बीच बड़ा समझौता होते ही इसका असर अमेरिका में देखने को मिल रहा है। अमेरिका के सीनेटर की एक रिपोर्ट से यह दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने इस डील में कई बाधाएं डालने की कोशिश की थी और इसके साथ ही ट्रंप के खिलाफ कई और आवाजें भी उठ रही हैं। यानी अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ अब और भी ज्यादा मुश्किलें और परेशानियां बढ़ने वाली हैं। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, यहां पर यूरोप और भारत के बीच एक बड़ी डील होती है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर अमेरिका में क्यों हो रहा है? क्योंकि अमेरिका के खिलाफ ही ये डील है। जिसके खिलाफ होगा, जिसके दबाव को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने इतनी मेहनत की, तो हंगामा तो वही होगा। दिल्ली में डील और वाशिंगटन डीसी में इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। जैसे भारत अगर कोई कार्रवाई करता है, उसकी गूंज इस्लामाबाद में दिखती है। अब टारगेट थोड़ा शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि भारत ने मान लिया इस्लामाबाद की कोई औकात नहीं है। ये फुदकता है बैसाखियों के सहारे, और अगर वो बैसाखी को ही तोड़ दें तो ये पाकिस्तान अपने आप लंगड़ा हो जाएगा। इसीलिए अमेरिका को टारगेट किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोचा ये ट्रंप इन दिनों जिस तरीके से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, उसका नतीजा आगे हो और परिणाम सामने आए, उससे पहले हम अपने डिप्लोमेटिक रूट को वाइब्रेट कर देते हैं। और वही वाइब्रेशन हुआ जिसका असर आज दिल्ली में भारत यूरोपीय संघ के बीच हुए इस ट्रेड डील यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और उसके साथ डिफेंस डील, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का डील, और फिर इसके अलावा दोनों के बीच अलग अलग डिपार्टमेंट में कॉपरेशन, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान। ये एक दो समझौते नहीं हैं जिसका असर केवल आर्थिक तौर पर पड़ेगा। ये पूरी दुनिया की में वर्ल्ड ऑर्डर जो अभी तक बना हुआ है, अमेरिका, रूस, चीन, भारत, इसमें भारत ऊपर की तरफ जा रहा है, अमेरिका की औकात घट रही है, और इसी के कारण अमेरिका के अंदर हंगामा चल रहा है। इस ट्रेड डील से पहले की बात है, जब भारत और अमेरिका के बीच संबंध को पटरी से उतारने की कोशिश ये डोनाल्ड ट्रंप ने किया, और उस समय ये बात चली कि क्या ये अमेरिका के इंटरेस्ट में है। अगर अमेरिका के इंटरेस्ट में ट्रंप फैसला लेता है तो अमेरिका के सारे सीनेटर, कांग्रेसमैन को साथ देना चाहिए, कैबिनेट को साथ देना चाहिए, मिनिस्टर्स को साथ देना चाहिए। लेकिन अगर इसमें केवल ट्रंप की भूमिका है कि वो अपने इंटरेस्ट के लिए, ट्रंप अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपना नाम अमेरिका के राष्ट्रपतियों के इतिहास में सबसे ऊपर ले जाने के लिए, अमेरिका फर्स्ट ये करने के लिए सेल्फ सेंट्रिक होकर फैसला लेगा, तो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी ऐसी नहीं रही है। चाहे सरकार, राष्ट्रपति डेमोक्रेट्स की हो या रिपब्लिकन की हो, ये दोनों ही गवर्नमेंट में फॉरेन पॉलिसी के लेवल पर एक समानता देखने को मिलती है कि हमें किस देश के साथ कैसा संबंध रखना चाहिए, किस देश के साथ संबंध खराब रखना चाहिए, किसके साथ बैलेंस रखना चाहिए, और पूरी दुनिया की व्यवस्थाओं में किन किन क्षेत्रों में, एशिया में, यूरोप में या फिर अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में, हमें किसके साथ कैसे संबंधों का असर अमेरिका में दिखाई पड़ेगा। और इसी बात की चर्चा हो रही थी। अब ये सामने जो रिपोर्ट आई है, मीडिया रिपोर्ट है, और मीडिया रिपोर्ट में सिर्फ ये नहीं कहा गया कि ये डील से कितनी परेशानियां बढ़ी है, ये भी वो पूरा का पूरा कन्वर्सेशन ये ऑडियो के फॉर्मेट में बाहर आया है। रिपब्लिकन सीनेटर टेड क्रूज, और ये जो बात कर रहे हैं उसमें उन्होंने गंभीर आरोप डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम के लोगों पर लगाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अमेरिका का इंटरेस्ट, अमेरिका का फायदा भारत को साथ रखने में है, चाहे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो, इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी लाना हो, चीन को बैलेंस करना हो, पाकिस्तान के आतंक की फैक्ट्री को बंद करना हो, या पूरी दुनिया में स्थिरता लाना हो। इसके लिए भारत और अमेरिका के बीच संबंध बेहतर होने चाहिए। लेकिन ये कर कौन रहा है? ये अमेरिका के सारे सीनेटर नहीं चाहते। ये रिपब्लिकन सीनेटर जो ट्रंप की पार्टी के हैं, और क्रूज ने सीधे तौर पर कहा कि ये पूरी ट्रेड डील जो डिरेल हुई है भारत और अमेरिका के बीच,
जिसमें ये जो 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदता है, ये टैरिफ पहले तो नहीं लगा था। भारत रूस से तेल अभी पहली बार खरीदना शुरू नहीं किया, और उससे पहले भी जब ईरान पर सैंक्शंस लगे थे, प्रतिबंध लगा था परमाणु समझौते की वजह से, और परमाणु फैसिलिटी को फैसिलिटेट कर रहा था उसकी वजह से, तो उस समय भी भारत को इसमें छूट दी गई थी, क्योंकि अमेरिका को पता है कि अगर भारत के इंटरेस्ट के साथ टकराव करेंगे तो फिर आगे हमारे दूसरे कई हित भी टकराव की स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन अब क्या हो गया कि अचानक से रूस ध्यान में आने लगा। यूरोप में जहां युद्ध हो रहा है, उन जगहों पर तो यूरोपीय संघ के देशों को ऐसा नहीं लगता, यूरोप के देशों को नहीं लगता कि भारत के इंटरेस्ट के साथ हम टकराएं और उसके बाद हम भारत के पूरे मार्केट को छोड़ दें, इन्वेस्टमेंट छोड़ दें। भारत के लोग और भारतीय जो वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके देशों में इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो है उसको भी खत्म कर दें। सॉफ्टवेयर क्षेत्र, भारत के इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं, और अमेरिका की आधी व्यवस्थाएं जो उसके जितने सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं उसको देखने वाला कौन है? गूगल का कौन है? ये जो फेसबुक और ये ट्विटर चलाता है, उसमें ऊपर से नीचे तक जितने टेक्नोक्रेट हैं उसमें से 50% कम से कम इंडियन हैं। आप कैसे कंपीट कर पाओगे? इंटेलेक्चुअल माइंडसेट भी देखना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इसमें 3 लोगों का गुट है, और ये डोनाल्ड ट्रंप है, जिनको खुन्नस है, ईगो प्रॉब्लम है इस बात के लिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने फोन क्यों नहीं किया। और इसकी जानकारी तो वहां के कॉमर्स सेक्रेटरी ने दिया। उन्होंने ही सीधे कहा कि नहीं, ट्रंप को मोदी ने फोन नहीं किया, इसी के कारण ट्रेड डील आगे बढ़ती रही, ये पैक्ट हो नहीं पाया, और भारत के ऊपर इंपोज किया गया 50% टैरिफ। और इसी बात के लिए अब ये भी कह रहे हैं, जो कि खुद ही उसी पार्टी के सीनेटर हैं जिस पार्टी के प्रेसिडेंट ट्रंप हैं। तो इसलिए उन्होंने आगे भी बात की कि 3 लोग हैं, एक डोनाल्ड ट्रंप, दूसरा जेडी वेंस, और तीसरा पीटर नवारो। ये नवारो जो कि व्हाइट हाउस का इकोनॉमिक एडवाइजर है, ये तीनों ने मिलकर ऐसे गुटबाजी की कि ट्रंप जो चाहता था उसी रास्ते पर ये दोनों चला। वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और इकोनॉमिक एडवाइजर व्हाइट हाउस का, ये तीनों ने मिलकर, वेंस, ट्रंप और नवारो, ये तीनों ने मिलकर भारत के साथ संबंध को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया कि प्रधानमंत्री मोदी को अब मार्केट के लिए, व्यापार के लिए, अच्छे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए, दोनों के बीच डिफेंस डील के लिए दूसरे मार्केट तलाशने पड़े। और इसीलिए जर्मनी से बेहतर संबंध बने, फ्रांस से भारत के बेहतर संबंध बने, हथियारों की डील फ्रांस और जर्मनी से हो रही है, रूस के साथ और संबंध ज्यादा बेहतर हो गए। पुतिन भारत के दौरे पर गए और हम कुछ नहीं कर पाए। ये ट्रंप जिस तरीके से पागलपन के शिकार होते जा रहे हैं, भारत ही नहीं पूरा यूरोप भी अमेरिका से अलग होता जा रहा है। और इसलिए उन्होंने सबसे बड़ी जो बात की कि इन तीनों का गुट जिस तरह से एक्टिव है, उसके खिलाफ डेमोक्रेट सीनेटर कांग्रेसमैन और रिपब्लिकन सीनेटर कांग्रेसमैन, ये दोनों ही ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। और इसका परिणाम क्या होगा? उन्होंने ये भी कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप के इंपीचमेंट का रिस्क बढ़ गया है। जो स्थिति अभी प्रधानमंत्री मोदी के साथ इनके टकराव को लेकर हुई है, उससे प्रेसिडेंट ट्रंप के इंपीचमेंट, उनके ऊपर महाभियोग का खतरा बढ़ गया है। इसका मतलब है कि अभी ट्रेड डील हुआ है दिल्ली के अंदर, और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स का विश्वास बढ़ेगा भारत के ऊपर, भारत का व्यापार बढ़ेगा, साझेदारी बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी और डिफेंस ताकत भी बढ़ेगी। हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सिक्योरिटी से लेकर सिक्योरिटी कंसर्न जो हमारा रहा है, जिसके लिए कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के लिए हम CIA के तरफ भी देखते रहते थे, अब उसके लिए यूरोप की तरफ भी देखेंगे। हमसे यूरोप को हमसे, ये दोनों को फायदा होगा। ये नाटो बना बना के जो अमेरिका यूरोप के साथ इतना बेहतरीन संबंध बनाए रखा, और उसको लग रहा था कि यूरोप क्या है, छोटे छोटे देशों का समूह, उतने तो स्टेट हैं उससे दोगुना
अमेरिका के अंदर जितना कि पूरा यूरोप है। इसीलिए यूरोप को दबा कर रखो, और इसी वजह से यूरोप ने भी अमेरिका के खिलाफ अमेरिका के उन प्रतिद्वंदियों को देखना शुरू कर दिया, जिसमें भारत भी एक शामिल है, कि अब रूस हो या अमेरिका हो, दोनों की वर्चस्ववादी नीति एक ही तरह की है। ये यूरोप के अनुसार होता है, क्योंकि एक तरफ रूस दावा कर रहा है कि नहीं, नाटो का मेंबर यूक्रेन नहीं बनेगा, इसके कारण उसके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। झगड़ा चल रहा है, दोनों में युद्ध चल रहा है। लेकिन वही काम तो ट्रंप भी कर रहा है। वो कहता है ग्रीनलैंड हमारा होना चाहिए, वो कहता है कि जो हम कहें यूरोप के देश वही करें। तो फिर इन दोनों के ध्रुवों में हमें बटकर रहने की क्या जरूरत है? हमें उस महाशक्ति, जो उभरती हुई महाशक्ति है, उसके साथ डील करनी चाहिए, जो बाद में यूरोप के लिए भी फायदेमंद हो और यूरोप उनके लिए फायदेमंद हो। मतलब ये 2 बिलियन से ज्यादा डॉलर की इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था में, रक्षा में, सुरक्षा में, सिक्योरिटी कंसर्न में जो डील हुई है, अब जो पहले चल रहा था, यानी कि ये ऑडियो क्लिप जो क्रूज का आया है वो पहले का है, कुछ दिन पहले की बात है। ये जो 6 महीना से ट्रेड डील पर और उसके बाद टैरिफ पर चल रहा है, उससे उसी समय का, उसी दौरान का है। लेकिन इस बीच जो यहां पर दिल्ली में अमेरिका का डेलीगेशन आया, और फिर गणतंत्र दिवस के अवसर पर अमेरिका का विदेश मंत्री भी, अमेरिका का प्रेसिडेंट भी, अमेरिका का भारत में एम्बेसडर भी, ये सब जो बढ़ चढ़कर बातें कर रहा है कि नहीं नहीं, भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, गणतंत्र की शुभकामनाएं देने के साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि डील के लिए अच्छे दिन आएंगे। ये मोदी की भाषा है, अच्छे दिन आएंगे डील के लिए। लेकिन अब तो लगता है अच्छे दिन अमेरिका में ट्रंप के लिए नहीं आएंगे। वहां उसी तरीके से नेतृत्व परिवर्तन की मांग चल रही है, जैसे प्रोटेस्ट हो रहा है ईरान के अंदर, जैसे प्रोटेस्ट दूसरे देशों में होता है किसी नेतृत्व के परिवर्तन के लिए, जैसे चीन में शी जिनपिंग के खिलाफ उनके जनरल है जो अब विद्रोही बन गए हैं, तो उसी तरीके से अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ आवाज उठ रही है। सीनेटर, कांग्रेसमैन, यानी कि वहां के सारे सांसद अब ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि अगर अमेरिका के इंटरेस्ट के अनुसार चलो तो ट्रंप को बाहर करना पड़ेगा, अगर अमेरिका के बदले ट्रंप के इंटरेस्ट के साथ चलते हो तो फिर जो हो रहा है उसे होते रहने दो। इसलिए दोनों ही पार्टियों में, सत्ता और विपक्ष, दोनों ही पार्टियों में ट्रंप के खिलाफ आवाजें ही नहीं उठ रही, बल्कि हस्ताक्षर अभियान अब चल रहे हैं। हो सकता है कि इम्पीचमेंट लाया जाए और ट्रंप की पूरी हेकड़ी इसी तरीके से निकल जाए। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से यूरोप और भारत के बीच ये फ्री ट्रेड डील हुई है, जिसे पीएम मोदी ने मदर ऑफ डील का नाम दिया है, इससे 140 करोड़ भारतवासियों की यहां पर कहे कि एक तरह से सीधे ये डील जुड़ी है और इससे फायदा भी होने वाला है। लेकिन अमेरिकन और जिस तरह से ट्रंप के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो ट्रंप तो पूरी तरह घुटनों पर आ गए हैं। अभी उनकी परेशानियां और बढ़ने वाली हैं। तो देखना यह होगा कि जो महाभियोग का संकेत मिल रहा है ट्रंप के खिलाफ, उसके बदले में या उसके खिलाफ ट्रंप का क्या अगला कदम होता है। इस बड़ी खबर में इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।